पाकिस्तान डर गया है। ये बताना चाहती हूँ श्री अमित शाह जी से, आप इस बार इनको ऐसी सजा दीजिए ताकि ये 10 बार सोचे। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमतों में दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। We want POK। हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब सवाल ये है कि अब इंडिया क्या करेगा? मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडिया दाखिल क्यों नहीं हुआ। मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल हो गई। पाकिस्तान के उन दरिंदों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका? चाय वाले की चाय गिर गई होगी। अगर माँ का दूध पिया है तो सामने से हाथ में हथियार लेके आओ। मेरे बेटे ने भी उसे बोला, एक कुत्ते मेरे पापा को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो। चीमा, तुम लोग नंगे हो गए, वो नंगे। इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है। आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके? और ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है। तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करेगा। मैं इंडिया की हूँ, पाकिस्तान जाना था मुझे। दोस्तों, बिहार के धरती से मोदी जी ने जो फुफकार लगाई है, भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। From the soil of Bihar, I say to the whole world, we will pursue them to the ends of the earth. Every effort will be made to ensure that justice is done. और पाकिस्तान में तो मातम मनाना शुरू अभी से ही कर दिया। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है दोस्तों कि जो लाल टोपी वाला हमेशा अपने पाकिस्तानियों को इनकरेज किया करता था, आज वो भी डरा हुआ है। वो भी बोल रहा है कि मोदी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़ के ऐसे जायजा लेने के लिए इंडिया नहीं आया है। और ये बात भी कहीं न कहीं सही है कि बहुत बड़ा कदम इस बार पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला है। अब पाकिस्तान कितना भी बिलबिला ले, रोले बिलख ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि नहीं, दो न्यूक्लियर पावर आपस में नहीं लड़ सकता है। भाई क्यों नहीं लड़ सकता है? और बार बार इस चीज को एहसास दिलाना चाह रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है। यानी पाकिस्तान सिंपैथी गेन करना चाहता है कि ताकि ऐसा बात करे तो आसपास के जो और भी जो कंट्री के जो वो लोग इनके सपोर्ट में आके खड़े हो जाए कि नहीं भाई, ये जंग नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान को फायदा मिल जाए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितने भी सुपर पावर है एक्सेप्ट चाइना, सब इंडिया के साथ खड़े हैं। चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, यहाँ तक कि यूएई भी इंडिया को खुलेआम साथ दे रहा है। और दोस्तों, मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान, वो जो कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो शिमला एग्रीमेंट था उसको सस्पेंड कर दिया। तो भैया अब तो कोई सीमा, कोई एलओसी, कोई दायरा रहा ही नहीं। पीओके ऐसे भी हमारा है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में किस कदर डर समाया हुआ है। वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो आधार है उनके ऊपर। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। दोस्तों, आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला? और फिर उसके बाद जब मीटिंग हुई सारे दलों की जिसमें विपक्ष के भी लोग थे और सत्ता दल है, वो सब लोग थे वहां पे, सब लोगों ने यही बात बोली प्रधानमंत्री मोदी जी को कि देखिए मोदी जी, आप जाइए, आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के सब लोगों ने हाथ मजबूत करे। दोस्तों, इसके बाद तो सिर्फ एक्शन और एक्शन होना है। दोस्तों, मेरी एक विनती उन लोगों से जो मेरे साथ पैनल डिस्कशंस में आते हैं, कभी वो लोग विपक्ष की ओर से बोलते हैं, कभी पक्ष की ओर से बोलते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको पूरा अधिकार है बोलने का। लेकिन दोस्तों, मेरी उनसे यह विनती है कि देखिए, भारत इस वक्त लड़ाई की कागार में खड़ा हुआ है, युद्ध की कागार पे खड़ा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म में सरकार को सेकंड गेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को आंख बंद करके सपोर्ट करिए, नहीं, दैट इज नॉट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि दोस्तों, इस वक्त हमें सरकार के, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बाजू मजबूत करने हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरा यह मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना है यहां पे यार, जो है सो है। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है।
पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक बात कह सकता है कि देखिए दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, अब आप कुछ करिए, लड़ाई रोकिए। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है हाँ हम लोग कर रहे हैं टेररिज्म। यू टुक मनी फॉर दिस, यू टुक डर्टी मनी। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। We don't need a surgical strike. We want POK. हिंदुस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। The country is under attack. Our soldiers are going to respond. पाकिस्तान ने कश्मीर LOC के ऊपर BSF का यानी इंडियन कोई फौजी है उसे अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, वो पाकिस्तान साइड पे आया, उसे पकड़ लिया गया। मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। आपको तो बदला चाहिए, सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। जो हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पीस की बात करते थे। देखे बलूचिस्तान में जब वाकया हुआ था तो मैंने अपनी फौज को ये कहा था कि BLA के अंदर घुस जाएं, इनकी नस्लें खत्म कर दें कि जिन्होंने आम सिविलियन को मारा, ट्रेन को हाईजैक किया। इसी तरह मैं हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करता हूँ भाईजान, वो कश्मीर भी हमारा है, उधर भी इंसान रहते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी उनकी नस्लों को खत्म करें, उनके अंदर तक घुसे, देखें ये कौन लोग हैं, कौन ये जुल्म कर रहे हैं। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी, घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है। हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलोचिस्तान में 200 लोगों की जान गई, लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलोचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सुलेमान का भी बयान आ जाता है। आप कहते हैं कि जंग हो जाए? जंग हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ है। वो तो वॉर चाहते हैं भाई साहब, बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की नई नई शादी है, और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई। तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा, मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत करूंगा। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था, जो वहां का बिन सलमान है, वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया है। जब वो इतना अहम तरीन डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर वापस पहुंच रहा है तो जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और बिना किसी को कंफर्म किए वहां पे गोला बारूद और असले का इस्तेमाल भी कर सकती है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अब सवाल यह है कि अब इंडिया क्या करेगा? पाकिस्तान के जो मैं मीडिया में एनालिस्ट को देख रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद अभी भी गुलाम, गद्दार, जाहिल, बेशरम, बेगैरत बैठे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौम को कि इंडिया कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, वो शोर शराबा करेगा, मीडिया पे जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर होगी, वो पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगवाने की कोशिश करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जबकि तारीख हमें क्या बता रही है? तारीख हमें यह बता रही है कि जब भी इंडिया ने यह फॉल्स फ्लैग किया है या उसको अपॉर्चुनिटी मिली है या इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिली है, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े काइनेटिक ऑपरेशंस करने की कोशिश की है। चाहे वो 1980s के शुरू में कहूटा के ऊपर हमला करने की कोशिश की हो उसने, उससे पहले 71 में तो उन्होंने मशरकी पाकिस्तान ही तोड़ दिया, फिर 86 में इन्होंने जो ऑपरेशन ब्रास टैक्स करने की कोशिश की, फिर इसके बाद इन्होंने जो
मुंबई के बाद पाकिस्तान पर हमला किया, फिर पुलवामा के बाद जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, हर दफा इन्होंने कोई ना कोई मिलिट्री एडवेंचर करने की कोशिश की। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। ये जो पहलगाम वाला ऑपरेशन है, इसमें जैसे हमने कहा कि ये पिछले 2 साल से जिस तरह की जंगी तैयारियां कर रहे थे वो खतरनाक हद तक थी। एक्चुअली वो जिस किस्म का असला इन्होंने खरीदा, डिप्लॉय किया, ट्रेनिंग की, तो ये मैं तो बहुत अरसे से ये आपको बता रहा हूं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इंडिया दाखिल क्यों नहीं हुआ। और अब ये जो हो गया है फॉल्स फ्लैग, इसके बाद अब सारी इन्वायरमेंट इंडिया के फेवर में है। इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बिल्कुल तैयार है, इंटरनेशनल सपोर्ट इनके पास, तमाम बड़ी बड़ी पावर्स की सपोर्ट इनके साथ मौजूद है। चाइना फिलहाल खामोश है। चाइना ने पाकिस्तान को एज सच कंडेम नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई है वो अच्छी नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ये वो फलाना। मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल हो गई। अगर बाकी तमाम बड़े बड़े मुल्क जितने भी हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, जो ताकतें इस वक्त दुनिया में मैटर करती हैं, जिनको साथ मिलाना जरूरी है इंडिया के लिए, वो सब की सब इस वक्त इंडिया के साथ है। इन्होंने पूरी सपोर्ट इंडिया को दी है और एक तरह से लाइसेंस दे दिया है कि आप अगर पाकिस्तान के सो कॉल्ड दहशतगर्दी के ठिकानों पर हमले करते हैं तो दुनिया को एतराज नहीं होगा। ये भी एक झूठ है, ये धोखा है और ये कश्मीरियों को कुचलने की साजिश भी है और पाकिस्तान को भी पानी की बूंद बूंद से महरूम करने की साजिश है। इसने आबी जारियत का इर्तिकाब किया है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ श्री अमित शाह जी से, आप इस बार इनको ऐसी सजा दीजिए ताकि ये 10 बार सोचे। पाकिस्तान के उन दरिंदों को ये कहना चाहती हूँ, उन कुत्तों को ये कहना चाहती हूँ कि क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका, क्या खाया था हमने आपका, क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने आपका। पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम को बदनाम कर दिया है। उनके जो जासूस हैं, जो लोग इनको OJW हैं, जो लोग इनकी मदद करते हैं, यहाँ से ला के उस पार से ला के हमारे कश्मीर में ला के ये सब हालात खराब करते हैं। मुझे तो इतना दुख आ रहा है कि वो मेरा भाई वहाँ पे था, छोटे छोटे बच्चे, वो जब आर्मी वालों को देख रहे तब भी वो डर रहे क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी हमारी सेना की। हमारे घर में मातम है पूरा। आज 2 दिन हो गया हमारे घर, मेरे पापा को उसी टाइम BP हाई होगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनके हाथ से वेपन छीना गया, बोला कि इन बेगुनाहों को मत मारो, इन इनोसेंट लोगों को मत मारो। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने आपका, क्या खाया था उन्होंने। टूरिस्ट आए ना घूमने के लिए, वो कोई यहाँ की प्रॉपर्टी तो नहीं लेके जा रहे थे ना कि ये बता रहे कि आप जाके मोदी को बोलिए। क्या बोलेंगे मोदी को क्या बोलेंगे। आप लोगों ने हमें जलील किया, पिछले 30 सालों से हमारा खून चूसा। किस कुरान में लिखा है मुझे बताइए, मैंने भी कुरान पढ़ा है, किस कुरान में लिखा है कि छोटे मासूम बच्चों को मारे जाए, बेगुनाहों को मारा जाए। कि अगर वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने मजहब को टारगेट किया है, उन्होंने इस्लामियत को टारगेट किया है। जो मुसलमान का नहीं है, क्या वो किसी का सगा हो सकता है। कश्मीर का कोई भी अभी उनके साथ नहीं है, वो खुद भिखमंगे हैं, वो खुद प्लास्टिक सर्जरियां करके, उनकी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठी हैं, वो सिर्फ सर्जरियों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ, हमने तो नहीं किया, लेकिन भारत कह रहा है कि पाकिस्तान ने घुस के मारा है भारत इंडिया को। और चाय वाली की चाय गिर गई होगी, वो डर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि जाऊं किधर, उसको कहीं चाय घुसने की आपकी औकात नहीं है, घुसने की आपकी औकात नहीं है। छल किया आपने, कपट किया आपने, पीठ पर वार किया है, देखिए सीने पर वार करेंगे, याद रखना। कि जिन लोगों ने अपना बाप बदल लिया हो, अपनी पहचान बदल ली हो, अपना देश बदल के बाहर चले गए हो, पाकिस्तानियों ने अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं, जिसके कारण उन्होंने घूमने गए हुए लोगों पर गोली चलाई है। अगर मां का दूध पिया है तो सामने से हाथ में हथियार लेके आओ, और यहां भी हथियार लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं कि तुम में कितना दम है और हम में कितना दम है। हंसो नहीं, इन्हीं नैनों से आंसू आएंगे, और वो भी पानी के नहीं, खून के आंसू आएंगे। आपसे पूछना चाहूंगा कि उस दिन क्या हुआ, आप क्या कह पाएंगी। उस दिन 2 टेररिस्ट अटैक हुई, उस समय आप और मंजूनाथ जी कहाँ थे। हम 22 को पहलगाम 12:30 आफ्टरनून पहुँचे। वहाँ से हम तीनों, मेरे पति, मैं और मेरा बेटा, 3 पोनी हायर करके जहाँ हादसा हुआ ना, वहाँ हम पहुँचे। हम जस्ट वो घोड़ों से उतरे थे, 2-3 मिनट था, हमें फायरिंग का आवाज़ आया सबको। तो हमने समझा कि कोई आर्मी का ही टेस्टिंग चल रहा है या पटाखा फोड़ रहा है, तो हम सब लोग ने उसको इग्नोर किया। और 2-3 मिनट के बाद फिर से ऐसे ही फायरिंग की आवाज़ आई।
तब भी हमने ऐसे ही समझा और इग्नोर किया। उसी समय हम कुछ स्नैक्स खाने के लिए वहाँ परचेज करने के लिए मैं और मेरे पति उस स्नैक्स के दुकान के पास गए थे। तब मेरे पति ने बोला जाओ बेटे को लाओ, वो कुछ 100 मीटर्स दूर पे बैठा था। मैंने उसे लेकर आने को गई। तब मैंने देखा कि और कुछ लोग भाग रहे हैं और फायरिंग होने लगा। तब मैं और मेरे बच्चे मेरे पति के पास आ रहे थे तो मुड़कर देखी उनके तो शॉट डेड हो गए थे। वो जहाँ खड़े थे वहीं पर नीचे गिर गए थे। जब आपने आतंकवादी को कहा कि आपने मेरे हस्बैंड को मारा है, मुझे मार दो, आपके लड़के आपके साथ थे, आपके बच्चा जो आपका था, आपका लड़का आपके साथ था, तो आप बिल्कुल भागे नहीं, आपने बिल्कुल कंफर्म किया। मेरे आपका बेटा आपके साथ था? हाँ, मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। उसने भी गुस्से से बोला, एक मेरे बेटे ने भी उसे बोला, एक कुत्ते मेरे पापा को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो। तब उसने ऐसा बोला। तब उसने बोला आप मोदी को बोलो। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो सब। हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। इमरान खान को कहो 2 मुसलमान बैठे हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों की फिक्र मत करो। 70 साल से एक आदमी कश्मीर का ढोल बजा रहा था, उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? चीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान, इस दुख की घड़ी में। तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे, और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या जतन करने पड़ते हैं इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए? इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? सर साहब, पूरी दुनिया इस वक्त जैसे एक जंग किसी हालत में है, और अब यकदम वो हुआ जिसका डर था, पहलगाम इंसिडेंट, जिसको लेकर भारतीय मीडिया ने बगैर सोचे समझे, बगैर सुराग लगाए या तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है। जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है। बता देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए, और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं। पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है, और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है। अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं, देखिए होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। अब मैं पूछना चाहती हूँ, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर पे आपका कब्जा लासबाना है, गैर कानूनी है, जालिमाना है। 1 लाख कश्मीरी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जाने जो है वो गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा खवातीन जो है जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं, उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है, 13,000 से ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है, लाहौर की सड़कों पे आदमी झूठ बोल रहा है। बोलना बंद कीजिए, आपका झूठ बोलने वाला नहीं है। आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा, चोर के बच्चे हैं ये। लोग दुआ करते हैं कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए और उसको इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले कि वो याद रखे कि वो अभिनंदन वाले जो वो चाय पिला के भेजा था ना, इस दफा इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करेगा। इंशाल्लाह ताला उसको उसकी औकात दिखाई जाएगी कि उसकी जो गलत फहमी है इंडिया की, कि वो पाकिस्तान को डरा के या धमका के या कोई भी ऐसा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएगा और पाकिस्तान चुप रहेगा, ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंशाल्लाह ताला हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस चीज की जो है ना वो हमें सिखाता है कि अगर दुश्मन
जो है वो जरा सी भी गलती करे तो उसको उसका सबक सिखाना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी हर वक्त तैयार है और उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देगी। जैसा इंडिया चाहेगा उससे डबल उसको उसका जवाब मिलेगा। मैं इंडिया की हूँ। कहाँ जाना था? मैं पाकिस्तान जाना था मुझे। मेरी शादी हुई है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। मेरे पास पूरा प्रूफ है। मैं चाहे तो अभी भी आपको दिखा सकती हूँ। मैं इंडियन हूँ, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है आज से 10 साल पहले। मेरे दोनों बच्चे इंडिया में हुए थे पर इनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दोनों पाकिस्तानी हैं। अभी से 2 महीने पहले फरवरी में मैं यहाँ पे आई थी घूमने के लिए। अब मैं बच्चों के साथ अभी ये जो इनविटेशन दे दिया कि जल्दी से जल्दी 48 घंटों में जाना। मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के डर के एक और सबसे बड़ी जो वजह है, इंडिया ने अरेबियन सी के पास INS विक्रांत को डिप्लॉय कर दिया है। इसका सबसे बड़ा पाकिस्तान पे असर पड़ने वाला है दोस्तों कि पाकिस्तान अब पैक हो चुका है। उनके पास तो रिजर्व में मात्र 5 दिन का ही फ्यूल है। अगर इंडिया ने ऐसा कदम उठा लिया तो पाकिस्तान फिर 5 दिन के बाद क्या करेगा? पाकिस्तान में तो तबाही मच जाएगी और पाकिस्तान के जितना भी जो ट्रेड है, व्यापार जो होता है फ्यूल वगैरह का, वो सब 5 से 7 दिन के अंदर सब खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा गुड न्यूज हमारे देश के लिए है कि जितने भी अपोजिशन वाले पार्टियां थे वो सब सपोर्ट कर रही है मोदी गवर्नमेंट को। सारे लोग ने सपोर्ट किया कि हाँ मोदी जी, आप कोई भी कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ा डर पाकिस्तान को यही सता रहा है कि इस बार पाकिस्तान का कोई भी सिक्का नहीं चलने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान के हर एक जो नेता है ना, सोशल मीडिया पे आकर के ना रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बिना कुछ किए हुए। जबकि अभी मोदी जी ने सिर्फ कहा है कि उन आतंकवादियों को हम नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ये साजिश रचा है और जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया है। उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे कि कल्पना से भी परे होगा। ये स्पीच से ही पाकिस्तान बौखला गया है। तो दोस्तों, एक सच्चे भारतीय होने के नाते आप मेजर गौरव आर्या के बातों से कितना सहमत हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उन्होंने एक बात कही है कि अभी जो वक्त है एक साथ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का। तो दोस्तों, आइए हम सब मिल करके अपने देश को सपोर्ट करें, प्रधानमंत्री का हाथ को मजबूत करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।